Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all my viewers. Welcome to the Chauhan's Knowledge World. I am Professor आमना शम्स चौहान और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब कि इसमें आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स की बात करें तो उनका रेट पाकिस्तान में भी हाई है, ठीक है। रूरल एरियाज हों या फिर अर्बन एरियाज हों, ठीक है, तो इनमें एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं ब्रोंकिटिस को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकिटिस, ठीक है। अब ब्रोंकिटिस में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उनकी सोजिश हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकिटिस में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। उसके बाद बात यह है कि इसमें क्या होगा कि म्यूकस जो है वो स्क्रीट होगा ट्यूब्स के अंदर और उसके नतीजे से जो ट्यूब्स हैं वो स्वेल कर जाएंगी और नैरो हो जाएंगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्स हो जाएगा और नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स हो जाएगा, फिर स्वेल भी करेंगे और नैरो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ये लिख लेते हैं कि स्क्रीशन होती है म्यूकस की, किसमें? ट्यूब्स में, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है? स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्स और नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, कि वो नैरो हो जाती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रोंकिटिस की काजेस क्या हैं, ठीक है, कि किन वजह से ब्रोंकिटिस की डिजीज होती है, ठीक है। अभी हम यहां पे उसके काजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोंकिटिस जो है इसके काजेस ये हैं कि ये किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी केमिकल इरिटेंट की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? किसी भी वायरसेस की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई भी केमिकल इरिटेंट की वजह से। केमिकल इरिटेंट में तंबाकू स्मोक भी आता है, ठीक है। अब जो ब्रोंकिटिस है इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। एक है अक्यूट ब्रोंकिटिस और एक है क्रॉनिक ब्रोंकिटिस, ठीक है। तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स। अब एक है अक्यूट और एक है क्रॉनिक, ठीक है। अक्यूट ब्रोंकिटिस और क्रॉनिक ब्रोंकिटिस। जो अक्यूट ब्रोंकिटिस है ये तकरीबन 2 हफ्तों तक की बीमारी रहती है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है बगैर किसी डिसऑर्डर के, मतलब दोबारा उसको ये डिजीज नहीं होती, ठीक है। यूजुअली लास्ट अबाउट रहती है ये 2 हफ्तों तक, ठीक है। यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। और अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकिटिस की बात करें तो ये ऐसी बीमारी है जो कि 3 महीनों से 2 साल के अरसे तक रहती है, ठीक है। कि जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड रहता है इस बीमारी से 3 महीनों से 2 साल तक, ठीक है। 3 months to 2 years। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रोंकिटिस की सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, कि अलामात क्या होंगी, किन वजह से पता चलेगा कि ब्रोंकिटिस की बीमारी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स को। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकिटिस, ठीक है। इसमें क्या होगा? कफ, ठीक है, उसके बाद फीवर हो जाएगा, ठीक है, खांसी होगी, बुखार हो जाएगा, ठीक है, माइल्ड वीजिंग,
और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। तो ये सारी किसकी अलामत हैं, ये ब्रोंकाइटिस की अलामत हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि है एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या है कि जो एल्विलाई की वॉल्स हैं, ठीक है, एल्विलाई की जो दीवारें हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं, उनकी वो तबाह हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, इज द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है, कि एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो तबाह हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके नतीजे में से क्या होता है कि बड़े बड़े सैक्स बन जाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी थैलियां बन जाएंगी, ठीक है, लार्ज सैक्स बन जाएंगी और बहुत कम सरफेस एरिया रह जाएगा गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए बहुत कम एरिया रह जाएगा और फिर क्या होगा कि जिस तरह के लंग टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। लंग के जो टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ कि जो लंग के टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन हो गए और एक्सहेलेशन के प्रोसेस के बाद जो लंग्स हैं वो दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आए, ठीक है, कि एक्सहेलेशन के प्रोसेस के बाद जो लंग्स हैं वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आते। तो फिर क्या होता है कि जो हवा है वो लंग्स में ही ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं आती, ठीक है। फिर क्या होगा कि एयर इज ट्रैप्ड इन दी लंग्स, ठीक है, हवा जो है वो लंग्स में ही ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें एम्फीसीमा की सिम्टम्स की, ठीक है, तो जो सिम्टम्स हैं एम्फीसीमा की उसमें क्या इंक्लूड है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में इन्हें दुश्वारी होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस इंक्लूड होंगी, ठीक। और फिर इसमें क्या होगा कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के बाद हम बात कर लेते हैं इसमें वेट लॉस होगा, ठीक है, कि पेशेंट का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, फटीग होगी, ठीक है, उसके थकावट होगी, ठीक है। तो ये इसकी अलामत है, ठीक है, कि जिससे हमें पता चलेगा कि एम्फीसीमा की बीमारी हो गई है, ठीक है। तो जब एम्फीसीमा की बीमारी होती है तो उस वक्त तकरीबन 50 से 70% तक जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो खराब हो चुके होते हैं। पेशेंट 50 से 70% तक अपने जो लंग टिश्यूज हैं उनको तबाह कर चुके होते हैं, उनके तबाह हो जाते हैं, ठीक है, कि वो लॉस कर देता है 50 to 70% ऑफ हर लंग टिश्यूज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और इससे बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, और उससे बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है। और आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस के बारे में और एम्फीसीमा के बारे में, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अल्लाह हाफिज।